कुछ नाम सिर्फ प्रसिद्ध नहीं होते, वो उम्मीद बन जाते हैं, संघर्ष बन जाते हैं। और धर्मेंद्र उनमें से ही एक नाम है। एक ऐसा लड़का जिसने छोटी सी झोपड़ी में आंखें खोली पर सपने आसमान से भी बड़े देखे। वो लड़का जिसने जिंदगी से कहा, मुझे मौका दो और मैं तुम्हें जिंदगी दुनिया जीत कर दिखाऊंगा। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना के पास नसराली गांव। एक किसान परिवार, आम साधारण पर संस्कारों से भरपूर। छोटा सा घर, सीमित साधन, पर धर्मेंद्र के भीतर कुछ असीम था सपना। रात में ट्रक की आवाज़ सुनते हुए वे कल्पना करते, काश मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूं, लोग मुझे पहचाने। स्कूल से लौटकर खेतों में काम, फिर रात को सिनेमा हॉल की कतार में लगा लड़का। वो पर्दे पर चमकते हीरो को देखता और धीरे से कहता, एक दिन मैं भी यहाँ रहूँगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियाँ भी। घर के लिए नौकरी करनी पड़ी, रेलवे में क्लर्क रहा और एक और नौकरी दूसरी और दिल की आग। कभी फाइलों के बीच बीच बैठे बैठे खिड़की से बाहर देखते और सोचते, यह जीवन स्थिर है पर मेरा मन नहीं, मैं यहाँ नहीं बना, मेरी मंजिल स्क्रीन है। फिर एक दिन उन्होंने यह फैसला किया जो आम आदमी सोचता है पर बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कहा, या तो सपना पूरा होगा या मैं कोशिश करते करते मर जाऊंगा। और बस धर्मेंद्र मुंबई चले दिए। दोस्तों, मुंबई में ना उनके रिश्तेदार, न उनके पहचान और न ही पैसा था। एक छोटा सा बैग, आंखों में चमक और दिल में तूफान। दिन भर स्टूडियो के चक्कर, रात में स्टेशन या किसी दोस्त की बिजली रहित झोपड़ी में सोना। कभी कभी 3-3 दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन धर्मेंद्र ने शिकायत नहीं की। वो कहते, भूख शरीर की थी और सपनों का पेट भरा था। ऑडिशन में हाथ कांपते पर आंखों में विश्वास गहरा होता चला जा रहा था। दोस्तों, 1958 फिल्म फेयर टैलेंट हंट धर्मेंद्र ने हिस्सा लिया। दिल कांपा, कोई पहचान नहीं, पर पहचान मिली काबिलियत की। धीरे धीरे मॉडलिंग, छोटे रोल, छोटी सीन, लेकिन दिल से कहते, एक दिन हीरो बनूंगा। सिर्फ साइड रोल नहीं। 1960 पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। छोटा रोल, कम पैसे, पर यह शुरुआत थी एक किंवदंती की। फिल्में आने लगी। फिल्म साल अनपढ़ आई 1962 में, बंदरी आई 1963 में, हकीकत 1964, सत्यकाम 1969, शोले जो कि इतिहास रचती थी, उनकी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी, वो 1965 में आई। शोले में जय आज भी सबसे यादगार किरदार में से एक है। न सिर्फ हैंडसम, न सिर्फ एक्शन स्टार, भावनाओं को भी आंखों से बोलते थे। उन्हें कहा गया ही मैन ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत, जज्बा और दम था। सफलता मिली पर कठिन दौरे भी आए। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, आलोचनाएं भी हुई। जिंदगी सिल्वर स्क्रीन नहीं होती, या स्क्रिप्ट बार बार नहीं लिखी जाती। तो धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जो गिरने से डरता है वो उठने का हक कैसे पाएगा। आज दोस्तों, आज वो दुनिया में नहीं रहे, तो दिल जवान था। सपने आज भी लोगों के दिल में जलते हैं। दोस्तों धर्मेंद्र से मिली 7 जीवन बदलने वाली सीख, जो आपकी जीवन बदल देगी। पहला, साधारण शुरुआत असाधारण बन सकता है। जन्म कहाँ हुआ इससे ज़्यादा जरूरी है तुम कहाँ जाना चाहते हो। दूसरी सीख, सपनों पर भरोसा करो, चाहे दुनिया हंसे, लोग बोले ये नहीं होगा, धर्मेंद्र ने किया, ये होगा और मैं करके दिखाऊंगा। तीसरा, कंफर्ट जोन छोड़ो, बदलाव वहीं से शुरू होता है। क्लर्क थे पर रुक गए तो हीरो नहीं बनते। चौथा, संघर्ष से मत भागो, चले उससे गले लगाओ। मुंबई में भूख भी काफ़ी खाई पर हार नहीं मानी उन्होंने। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे सालों की मेहनत, आंसू, भूख और इंतजार छुपा होता है। गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। करियर में धर्मेंद्र के करियर में उतार चढ़ाव आए पर इरादा नहीं टूटा। सातवीं सीख, अपना सपना इतना बड़ा रखो कि नींद छोटी लगे। धर्मेंद्र का सपना उनके डर से बड़ा था, इसलिए वो जीत गए। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो जीत का दूसरा नाम है। वो कहते हैं, सपने
पूरे करने के लिए पैदा हुए हो, डरने के लिए नहीं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी कोई हार नहीं है, संघर्ष कोई रुकावट नहीं है, और सपने सबसे बड़ी ताकत है। अगर धर्मेंद्र, एक गांव का लड़का, बिना पहचान बिना पैसे पूरा बॉलीवुड जीत सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते?